Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2113 3 Angel Purple Wings vs Thunder Demon. जियाओ लेई। जियाओ यान की आंखों के कोने अचानक खट्टे हो गए, महसूस किया कि राक्षसी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल रही है, और उसकी आवाज खो गई है। अच्छा भाई, रोना मत। मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। जब से तुमने मुझे बनाया है, मैं आज तुम्हारे साथ विलीन हो जाऊंगा। इन दुनिया के लोगों को हमारी दिव्य शक्ति पर एक अच्छी नजर डालने दें। जियाओ लेई की आवाज का अंतिम निशान जियाओ यान के शरीर में गायब हो गया, और अचानक आकाश से अनगिनत गरजते बादल गिर गए, जो जियाओ यान के चारों ओर घूम रहे थे, सर्वोच्च गड़गड़ाहट दिखा रहे थे। जब से जियाओ लेई का जन्म हुआ है, वो हमेशा जियाओ यान से अलग होना चाहता था, लेकिन वे दोनों समृद्ध हैं, और जियाओ लेई जियाओ यान के दिल की कई बातों से बहुत अवगत हैं, इसलिए अब स्थिति इतनी धर्मी होनी चाहिए। क्रैक, दर्जनों गड़गड़ाहट शक्तियों के सम्मिलन से बने सुनहरे थंडरक्लाउड्स, ग्रे थंडरक्लाउड्स और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले थंडरक्लाउड्स ने अंतहीन जबरदस्ती जारी की, और पवित्र तलवार की चमक जिसने शियाओ यान को परेशान किया, तुरंत आसानी से समाप्त हो गया। यह एक नई विशेषता है जो मैंने आपको दी है, रे। जियाओ यान के युद्ध क्यूई समुद्र में, आग की लकड़ी डबल बकेट कोर के अलावा, रक्त लाल बिजली बाल्टी कोर का एक समूह भरा। धन्यवाद, प्रिय भाई। जियाओ यान एक कदम आगे बढ़ा, और अनगिनत गरज के बादल अचानक बिखर गए, भूरे, सुनहरे और चांदी की गड़गड़ाहट के निशान बिजली की धाराओं में बदल गए और जियाओ यान के शरीर को घेर लिया। शैतान के बुरे कपड़ों के कफन पर भरोसा करते हुए, जियाओ यान की आकृति बेहद भयानक लग रही थी। अनगिनत गड़गड़ाहट शक्तियों के सम्मिलन ने जियाओ यान के सूखे शरीर को सबसे अच्छा पोषण प्राप्त करने की अनुमति दी, और रक्त लाल गड़गड़ाहट बेहद राक्षसी थी, जैसे 9 स्वर्ग के ऊपर गड़गड़ाहट तारांकन सर्वोच्च गड़गड़ाहट शक्ति दिखाती है। यह एक गलत अनुमान है, पवित्र तलवार नष्ट हो गई थी, और लियू हाओ का शरीर शून्य में दर्जनों कदम पीछे हट गया, और तुरंत अविश्वास में कहा, समय बर्बाद मत करो, अब लड़ाई बहुत सरल हो गई है। जियाओ यान के मुंह के कोने ने एक अजीब चाप उठाया, और उसके शरीर के ऊपर विद्युत प्रवाह की रोशनी फट गई, और पूरा आकाश शून्य और ऊर्जा से प्रेरित था। बहुत अच्छा, लियू हाओ ने सिर हिलाया, और उसी समय उसकी भौहों के बीच एक दूधिया सफेद पैटर्न था, जो थोड़ा हिल रहा था। ये प्रकाश के बच्चे का दिव्य रून है। इसके अलावा, चूंकि प्राचीन कबीले वापस चले गए, लियू हाओ ने स्वर्गदूतों की शक्ति को समझने के लिए दिव्य रन का इस्तेमाल किया। यद्यपि उसकी ताकत में वृद्धि नहीं हुई, स्वर्गदूतों की शक्ति पर उसका नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच गया। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गदूत क्यों इस दुनिया में सर्वोच्च क्या है। लियू हाओ के गर्जने के बाद उसकी त्वचा पर दूधिया सफेद तंतुओं की लकीरें दिखाई दी, जैसे गर्म लपटें उसके शरीर को जला रही थी। एक चमकदार प्रतिभा जो आकाश में प्रवेश करती थी और पृथ्वी दिखाई देती थी। वह स्वर्गदूत पंखों को संघनित कर रहा है, और जिस स्वर्गदूत के पंखों को उसने संघनित किया, वे हिल से भी अधिक अत्याचारी थे। शैतान थंडर सजा। जियाओ यान तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया, उसका शरीर अचानक गड़गड़ाहट से सिकुड़ गया, और उसकी उंगलियां अचानक दवा की दुनिया के आकाश में गड़गड़ाहट बादल के केंद्र की ओर इशारा करने के लिए उठी। वोंगबाज, आकाश में बादलों को जियाओ यान द्वारा आसानी से छेद दिया गया था। अगले ही पल, जियाओ यान ने बादलों को केंद्र के रूप में भेदते हुए, पूरे चिकित्सा जगत में अनगिनत गड़गड़ाहट के बादल इकट्ठा हुए। उन गड़गड़ाहट के बादलों के रंग बेहद अजीब थे, और वे सभी रक्त लाल थे। रक्त लाल थंडरक्लाउड शक्तिशाली हैं, और वे जियाओ यान के शरीर में गड़गड़ाहट की शक्ति के समान हैं। असंभव है, लकड़ी की विशेषता। गड़गड़ाहट विशेषता, तुम शैतान हो। ये देखकर कि जियाओ यान लेयुन को बुलाने में सक्षम था, लियू हाओ की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से सिकुड़ गई, और वह ईर्ष्या से भरा था। जियाओ यान एक पवित्र लौ है, और वह एक कीमियागर है। यहाँ तक कि अगर वह आग और लकड़ी की दोहरी विशेषताओं को नियंत्रित करता है, तो लियू हाओ कुछ भी महसूस नहीं करेगा। लेकिन गड़गड़ाहट विशेषता, यह अलग है। प्राचीन काल से वर्तमान तक,
महान हजार दुनिया में सबसे मजबूत लोगों ने केवल 2 गुणों की खेती की है, यह जियाओ यान, आग, लकड़ी, गड़गड़ाहट, और यहाँ तक कि यह बेहद रहस्यमय दानव किस तरह का गुण है। 4 शक्तियाँ। वोंगबाज। बस जब लियू हाओ बेहद गुस्से में था, आकाश में रक्त लाल गड़गड़ाहट के बादल एक साथ घने रूप से भरे हुए थे। कुछ सांसों के बाद लियू हाओ की चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के तहत अनगिनत गरज और गड़गड़ाहट दिखाई दी, और अंत में वे जियाओ यान की जगह पर थे। नियंत्रण में 1000 फीट से अधिक शरीर के साथ एक रक्त रंग का गड़गड़ाहट शेर बनाएं। खून के रंग का गड़गड़ाहट वाला शेर बेहद चौंकाने वाला है, केवल बेहद क्रूर सिर और दबंग पूंछ को प्रकट करता है, जबकि अन्य शरीर रक्त के रंग के गड़गड़ाहट बादल में छिपे हुए हैं, जो बेहद रहस्यमय है। लेकिन इस आदमी की शेर की पूंछ पर लाल रंग की चमकदार रक्त रंग की गड़गड़ाहट रोशनी लेई वेई की तरह, जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया, अद्वितीय शक्ति पैदा कर रहा है। बैंगनी पंख वाली एंजल, मुझे फैसला दो। अंत में लियू हाओ के पीछे दानव जियाओ यान की भयंकर गड़गड़ाहट शक्ति को महसूस करने के बाद 3 पंख वाले स्वर्गदूत के पंख धीरे धीरे संघनित हो गए। 3 पंखों वाले स्वर्गदूत के पंख बेहद असमन्वित थे, और इस वजह से भी लियू हाओ का शरीर आकाश में लहरा रहा था। लेकिन हर कोई जानता है कि इन 3 बैंगनी स्वर्गदूत पंखों के आशीर्वाद के साथ लियू हाओ की ताकत पहले से ही एक मजबूत आदमी के बराबर है, जो पुनर्जन्म में कदम रख सकता है। यदि आप एक स्वर्गदूत की शक्ति का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि दवा जैसे मजबूत आदमी भी 10,000 युआन, मुझे डर है कि वह एक पल में मारा जाएगा। ओह, 3 बैंगनी पंख वाले स्वर्गदूत। गरिमापूर्ण प्रकाश के पुत्र के पास वास्तव में आज है। आसमान के ऊपर लियू हाओ की उन्मत्त उपस्थिति देखकर दानव शियाओ यान का शरीर लगातार गड़गड़ाहट से बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसे कोई जल्दी नहीं थी। मूल रूप से उनके शरीर में शक्ति सूखी थी, और उन्हें लियू हाओ के खिलाफ लड़ने के लिए शैतान की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब जियाओ लेई के धर्मी सम्मेलन के साथ उनकी शक्ति ठीक हो गई थी। यहाँ तक कि अगर उसने शैतान के स्रोत की शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो लियू हाओ को मारना आसान नहीं होगा। आह, जियाओ यान, किताब तुम्हें मारने जा रही है। जियाओ यान का चेहरा देखकर लियू हाओ पागल होने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गदूतों की शक्ति बेहद भयानक है, लेकिन खेती करना बेहद परेशानी भरा है। स्वर्गदूतों के पंख विषम संख्या ले पंख बन जाते हैं, लेकिन वे केवल एक व्यापक उच्च स्थिति की ओर बढ़ने के लिए होते हैं, इसलिए ये भी जाने का एकमात्र तरीका है। हालांकि स्वर्गदूतों की शक्ति के साथ मजबूत लोग पंखों की विषम संख्या को शर्म के रूप में मानते हैं, और जब तक उनका जीवन दांव पर नहीं होता है, वे इस शक्ति को प्रकट नहीं करेंगे। लियू हाओ दुनिया में प्रकाश के प्रसिद्ध पुत्र होने के योग्य भी है। कुछ ही महीनों में उन्होंने बैंगनी रंग में सफेद स्वर्गदूत पंखों की एक जोड़ी की खेती की है, और यहाँ तक कि एक तीसरे पंख की खेती भी की है। यदि यह बढ़ता रहा, तो मुझे डर है कि यह थोड़े समय में पवित्र दर्शन में एक वास्तविक पावरहाउस बन जाएगा। लियू हाओ, पवित्र दर्शन के लिए चलो पहले आपसे कुछ रुचि एकत्र करते हैं। जियाओ यान की आवाज गिर गई, और उसके विद्यार्थियों में एक अंतहीन हत्या का इरादा उभर आया। तुरंत आकाश में खून के रंग के गड़गड़ाहट शेर को भी जियाओ यान ने बुलाया, और उसकी पूंछ अचानक हिल गई। बूम! शेर की पूंछ हिल गई, और पूरी चिकित्सा दुनिया में जगह तुरंत हिल गई। जमीन हिल गई और पहाड़ हिल गए। हवा बह रही थी, और ये दुनिया के अंत की तरह एक दुखी दृश्य था। मुझे डर है कि आपके पास ये क्षमता नहीं है। 3 पंख दिव्य प्रकाश, लियू हाओ ने ठंड से दहाड़ते हुए कहा कि उसकी आंखें अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गईं, और 3 पंखों वाले स्वर्गदूत के पंख धीरे से उसके पीछे हलचल हुई, और अनगिनत पवित्र रोशनी उभरी। अस्पष्ट रूप से उसके चारों ओर एक शानदार और अतुलनीय पवित्र का निर्माण हुआ। महल। बूम! खून से रंग की गड़गड़ाहट शेर की पूंछ ने अचानक एक हमला लहराया, और एक अभूतपूर्व आक्रमण छिड़ गया। ये सामान्य हमलों से अलग है। खून की लपटों से चमकती शेर की पूंछ को सीधे गड़गड़ाहट शेर ने काट दिया और आकाश से गिर गया। शेर की पूंछ पर अनगिनत प्राचीन और रहस्यमय रेखाएं अंतहीन विनाश की शक्ति को दर्शाती हैं। उस तरह की लो एक लो नहीं है, बल्कि गड़गड़ाहट का चरम शक्ति का प्रतिनिधि है।
शून्य सीधे विस्फोट हुआ और शेर की पूंछ बहुत तेजी से गिर गई, जैसे कि वह सैकड़ों हजारों पाउंड के वजन के साथ लियू हाओ को दबा रहा था। घुटन की लंबे समय से खोई हुई भावना ने आखिरकार लियू हाओ की अभिव्यक्ति को गरिमापूर्ण बना दिया। ये दानव न केवल पवित्र लौ के उपयोग के साथ बेहद अत्याचारी है, बल्कि इस तरह की गड़गड़ाहट विशेषता जिसे अभी नियंत्रित किया गया है, भी इतना भयानक है। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2114 Killing Soul, Lucifer। रक्त लाल गड़गड़ाहट शेर की पूंछ गिर गई और पूरी दुनिया तुरंत दो हिस्सों में विभाजित हो गई। चिकित्सा की दुनिया में बेहद स्थिर आकाश में अनगिनत दरारें, बड़ी और छोटी, फूट पड़ी, और दरारें शून्य से जमीन पर फैल गईं। इस गगनभेदी हमले को देखते हुए पूरी जमीन, एक के बाद एक टूटी हुई पृथ्वी की खाई, भयावह है, गुरु। नीचे के लोगों की लड़ाई, आंखें अचानक काफी अजीब हो गईं, और यहाँ तक कि आंख के कोने की एक झलक के साथ आसमान में लड़ रहे दोनों को देखकर भी क्या उन्हें एक अभूतपूर्व डर महसूस होगा? जियाओ यान, यह आदमी लगता है बहुत डरावना। सोल वॉर्ड के अलावा पुराने लिंगक्सी लोग बुदाने से खुद को रोक नहीं सके। ये ऑस्टिन जानबूझकर समय में देरी कर रहा है। वे क्या करने जा रहे हैं? अब जब हिल ने अपनी लड़ने की शक्ति खो दी है और जूरी मर चुकी है और घायल हो गई है, तो क्या उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ है? या आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? याओ वानवान अपना सिर हिलाता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हमले कितने अत्याचारी थे, वे ऑस्टिन की रक्षा से आसानी से नष्ट हो जाएंगे, और याओ वानवान ने यहाँ तक महसूस किया कि ऑस्टिन से ये खतरा लियू हाओ से भी अधिक अत्याचारी था। स्वर्गदूतों का पवित्र महल, मुझे दे दो, लियू हाओ ने कहा कि यह महसूस करते हुए कि थंडर शेर की पूंछ, जो हाथ में इतनी करीब है, बिजली की तरह है, आक्रामक विस्मयकारी है। वाह! 3 बैंगनी स्वर्गदूत पंखों को हवा दी गई, और बैंगनी प्रतिभा का एक निशान धीरे धीरे उभरा, और लियू हाओ के सामने पवित्र महल अपनी नक्काशी से और भी पवित्र था। बैंगनी पवित्र महल में सुंदर स्वर्गदूत आत्माओं के तार छाया, जिसे उस पर जबरन चित्रित किया गया है, अभूतपूर्व भयानक शक्ति को संघनित करता है। ये खत्म हो गया है। जियाओ यान की अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसकी मुट्ठियां कसकर जकड़ी हुई थी, और गरजते हुए शेर और शेर की पूंछ, जो रोलिंग गड़गड़ाहट को नियंत्रित कर रहे थे, अचानक गिर गए, और लियू हाओ के खिलाफ एक शक्तिशाली झटका शुरू किया। विभिन्न डैन थंडर और थंडर मास्टर पावर के थंडर गुणों को मिलाकर आकाश और पृथ्वी का भयानक उत्पीड़न बह गया। डोंग डोंग डोंग, दोनों ने बस एक साथ काम किया, और शानदार सेक्रेड पैलेस भयंकर गड़गड़ाहट से टूट गया। यहाँ तक कि सेक्रेड पैलेस बैरियर के ऊपर स्वर्गदूत की आत्मा की छाया भी तुरंत बिखर गई थी। बिजली का प्रवाह हर जगह झिलमिला रहा था, और क्रूर थंडर ड्रैगन वाइन थी। थंडर अजगर आपस में जुड़े हुए हैं, और गरज के दृश्यों का मंचन यहाँ किया गया है, जो बेहद चमकदार हैं। पवित्र महल ढहने लगा। ऐसा लगता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जियाओ यान के भयानक विनाश को सहन नहीं कर सकता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू हाओ ने 4 एंजल पर्पल विंग्स की खेती करने से पहले जल्दबाजी में एंजल होली पैलेस को स्थानांतरित कर दिया था। पवित्र महल लंबे समय से विरोध करने में असमर्थ रहा है। उसके चारों ओर धुंधले स्वर्गदूत संत पैटर्न आसानी से नष्ट हो गए और अलग हो गए। ऐसा लगता है कि हर बार जब गड़गड़ाहट दिखाई देती है और गिरती है, तो यह एक विनाशकारी हमला लाएगी। थंडरबोल्ट, ज़िज़ी, ये देखकर शियाओ यान की आंखों में एक दुर्लभ चिलचिलाती गर्मी थी। तुरंत उसका पूरा शरीर ताकत से कांप उठा। थंडर डॉकोर अचानक हिल गया, और रक्तरंजित गड़गड़ाहट ने उसके शरीर को भर दिया। लियू हाओ खुद को कई बार शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से मारने दो। प्रकाश के पवित्र दर्शन बच्चों के बारे में क्या मैं हार गया? पवित्र महल ढह गया। जियाओ यान की गड़गड़ाहट की तीव्र आभा को देखते हुए लियू हाओ अचानक भारी रूप से रोया, और उसकी भौहों के बीच बेहद चमकदार सर्वोच्च दिव्य चिन्हों का एक दौर फूट पड़ा। उस प्रकार की शक्ति, मानो 9 दिन की यात्रा करने वाले देवताओं ने भक्त सेवकों की प्रार्थना सुनी, अंतहीन दिव्य आभा के साथ यहाँ अवतरित हुए। लियू हाओ, ये खत्म हो गया है। जियाओ यान ठंडी तरह से गरजा,
और अनगिनत गड़गड़ाहट उसके शरीर से बाहर निकल गई, उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई, उसकी छाती गूंज उठी और गड़गड़ाहट का बल उसकी त्वचा पर फैल गया। बेहद भयानक। सिसी शियाओ यान के भयानक हमले के सामने लियू हाओ की आंखें थोड़ी सुस्त थी और वह आकाश में खड़ा था। तुरंत बाहों के बीच पवित्र रेखाओं ने एक बहुत ही अजीब शक्ति जारी की, धीरे धीरे उसके शरीर को भर दिया और यहाँ तक कि उसके पीछे 3 स्वर्गदूत बैंगनी पंख भी लालित्य का स्पर्श दिखाता है। हा हा हा, यह सही है, यही तो है। इस पल तियान तियान लियू हाओ को जियाओ यान द्वारा इस डिग्री के लिए मजबूर होते देख पहले विश्वासी ऑस्टिन हंस पड़े। मुस्कान में कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उत्साह की एक मजबूत भावना थी। यह आदमी, याओ वान वान और अन्य लोग भी हैरान थे, इसलिए वे केवल उसे गुप्त रूप से उलझा सकते थे, लेकिन याओ कबीले के कबीले संरक्षण गठन ने धीरे धीरे मुड़ने के संकेत दिखाए और यहाँ तक कि जुना ने जागने के संकेत दिखाए। वध की आत्मा, लूसिफर। ऊंची आवाज एक दिव्य आवाज की तरह है जो दुनिया को हिला रही है, हर किसी की आत्मा को लकवाग्रस्त कर रही है और इस दुनिया में अनगिनत अंधेरे को धो रही है। यह क्या है? एक मुक्के के साथ जियाओ यान की थंडर मुट्ठी, जो 8 सितारा डो जियान को मारने के लिए पर्याप्त थी, ऐसा था जैसे कि यह एक अटूट पत्थर से टकरा गया था और इसे सीधे वापस उछाल दिया गया था। लियू हाओ के सिर के ऊपर एक सुंदर आकृति थी। जियाओ यान चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। वोंगबाज, इस क्षण जियाओ यान के शरीर में राक्षसी शक्ति अचानक अनियंत्रित रूप से उबलने लगी, भरा हुआ दानव घन हिंसक रूप से हिल गया और लियू हाओ को देखते ही एक अत्यंत हिंसक आभा भड़क उठी। डोंग डोंग डोंग, लियू हाओ की आंखों ने अचानक एक रंग बदल दिया, सफेद रंग के स्पर्श में बदल गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कि वह दुनिया की सभी चीजों से मुक्त था, सबसे स्पष्ट और शुद्ध। शरीर हल्के से उभरता है। कियानिंग की उभरती आत्मा धीरे धीरे उभरी और पूरी दुनिया शांत हो गई। वध की आत्मा को पीसा गया था और आकाश में लियू हाओ के सिर के ठीक ऊपर आकाश और पृथ्वी पर एक विशाल आत्मा छाया दिखाई दी। एक नजर में यह एक चमकदार भ्रम निकला। नीली पवित्र रोशनी पृथ्वी पर चमक रही थी और अनगिनत लोगों ने केवल महसूस किया कि शांत दिल अचानक थोड़ा बेचैन, हिंसक और जानलेवा महसूस करता था। लूसिफर के स्वर्गदूत की आत्मा की छाया उभरी। वह एक भगवान की हवेली की तरह थी जो आकाश में खड़ी थी। एक भी नाक या मुस्कान आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। पूरा शरीर एक आदर्श कला टुकड़े की तरह था जिसे एक परी द्वारा सावधानीपूर्वक उकेरा गया था, परिपूर्ण। यह आत्मा छाया उपस्थिति और ताकत दोनों में शीर्ष रैंक में है। ब्लू सेंट मांग, आत्मा को मारना। लूसिफर, शियाओ यान की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं क्योंकि वह अविश्वास में आकाश में बेजोड़ स्वर्गदूत छाया को देख रहा था। इस समय जियाओ यान कोई अनावश्यक कार्रवाई नहीं कर रहा था। वध की आत्मा सिर्फ लूसिफर की एक छाया है। www.matolanovel.com में मूल शक्ति का एक निशान है, लेकिन यह वह शक्ति है जो जियाओ यान को दुनिया के अंत का सामना करती है और अनगिनत शक्तियां इस क्षण तुरंत जमी हुई हैं। उस तरह के उत्पीड़न को प्रदर्शित करने में असमर्थ, अवर्णनीय। यह आदमी निश्चित रूप से अब तक का सबसे घातक प्रतिद्वंद्वी जियाओ यान है, यहाँ तक कि आत्मा खाने वाले के भगवान, दानव सम्राट आदि भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। मुझे डर है कि केवल थंडर लॉर्ड जिसने सफलतापूर्वक पुनर्जन्म लिया है और गोल्डन ड्रैगन किंग जिसने अपनी ताकत वापस ले ली है, इसके खिलाफ लड़ सकता है। वध की आत्मा, लूसिफर, ये किस तरह का अत्याचारी अस्तित्व है? सब चीजों से ऊपर, हवेली के नीचे पहला व्यक्ति। जियाओ यान को पता नहीं था, ये सिर्फ उसके शरीर में राक्षसी शक्ति थी, अभूतपूर्व क्रूरता और चिलचिलाती गर्मी थी, और एक आभा जो निडर और निडर थी। ऐसा लगता है कि वह भावना वध की आत्मा के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2115 The Brilliance of the Devil is Endless। मारना, आत्मा को मार डालो। इस क्षण याओ वान का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसकी आवाज उदास थी। वध की आत्मा, ये स्वर्गदूतों के राज्य द्वारा पवित्र दर्शन को दी गई सबसे शक्तिशाली शक्ति है। उसके साथ प्रकाश का बच्चा पहले से ही अजेय है।
लूसिफर, वध की आत्मा, वो स्वर्गदूतों के राज्य की व्यवस्था लागू करने वाली है। उसकी ताकत पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी से आगे निकल गई है और सभी चीजों से ऊपर है। स्वर्गदूत राज्य की शक्ति में जो मुख्य रूप से उपचार पर आधारित है, उसकी शक्ति स्वर्गदूतों के साथ असंगत है और यहाँ तक कि एक उत्परिवर्तन भी है और स्वर्गदूत राज्य का कानून प्रवर्तन अधिकारी बन गया है। फिर भी वो स्वर्गदूत राज्य के शीर्ष से संबंधित है। रैंक, वह एक भगवान है। याओ वान वान ने अपना सिर कमजोर रूप से हिलाया और जानकारी जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल था, उसके मुंह के कोने से उभरी। डोंग डोंग डोंग। उसी समय जुना के शरीर के चारों ओर एक सुनहरी लौ घूमती थी, जो अतुलनीय भव्यता दिखाती थी। सुखद आकर्षण के साथ 9 सुनहरे सुनहरे कौवे एक अभूतपूर्व भयानक आभा के साथ फूट पड़े। हा हा हा। जब ऑस्टिन ने ये देखा तो वह चौंक गया और एक दूधिया सफेद ऊर्जा फूट गई, जिसने उसके आसपास की भीड़ को एक झटके में तोड़ दिया और तुरंत हवा में उठा लिया। नहीं, अधिक सटीक होने के लिए, ये प्रकाश के पुत्र के सिर के ऊपर वध की आत्मा लूसिफर के चरणों में रेंग रहा था। लाइट का बेटा लियू हाओ बहुत प्रतिभाशाली है। जैसे ही उसने अतीत में प्रकाश के पुत्र के दिव्य चिन्ह को जगाया, उसे स्वर्गदूत राज्य के वध करने वाले स्वर्गदूत लूसिफर द्वारा देखा गया और व्यक्तिगत रूप से शून्य को चकनाचूर कर दिया। प्रकाश के पुत्र के जागरण के दिन लूसिफर ने एक बार कहा था कि जब तक वह प्रकाश के पुत्र की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और पुनर्जन्म में कदम रखता है, वह व्यक्तिगत रूप से उसे स्वर्गदूतों के राज्य में ले जाएगा। एक बार जब वह स्वर्गदूतों के राज्य में प्रवेश करता है, तो लियू हाओ लूसिफर के रूप में सेवा कर सकता है। शिष्य, इस कारण से लूसिफर ने व्यक्तिगत रूप से खुद को उत्पत्ति का एक निशान दिया, लियू हाओ की रक्षा के लिए वध की आत्मा का गठन किया। सभी महिमा केवल लियू हाओ के पुनर्जन्म में कदम रखने और दिव्य रंग को नियंत्रित करने की प्रतीक्षा कर रही है। यह अफसोस की बात है कि लियू हाओ खलनायक द्वारा यूली था, वध की आत्मा की सर्वोच्च शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, इसे प्राचीन कबीले की पवित्र लौ के साथ दबा रहा था। प्रकाश के पुत्र और वध की आत्मा का सही संयोजन था और वह तब से एक बुरे रास्ते पर जाने के लिए नियत था। डोंग डोंग डोंग। जियाओ यान के मुंह के कोने उठ गए, उसकी छाती अभूतपूर्व रूप से गर्म थी और उसके हाथ से एक प्रिज्मिक दानव घन उभरा, जो भयानक और अचूक था। क्रैक कच्चा। भूमि के इस बिखरे हुए टुकड़े पर प्रकाश की किरणें चमक उठी और अचानक अनगिनत रिक्तियां फट गईं और चिकित्सा की दुनिया में एक निश्चित स्थान प्रकाश के फिलामेंट के नीचे नहाया हुआ था, जो बेहद गर्म था। ऐसा लगता है कि लियू हाओ ने अब एक विशेष राज्य में प्रवेश किया है। उसकी त्वचा एक परी की तरह क्रिस्टल स्पष्ट, सफेद और लाल हो गई है और उसकी सांस अकल्पनीय परिवर्तनों से गुजरी है। उसके सिर के शीर्ष पर वध करने वाली आत्मा लूसिफर की आत्मा छाया केवल शरीर के ऊपर है, लेकिन चमकदार नीली पवित्र रोशनी के साथ सुंदर आकृति, एक वास्तविक भगवान की हवेली की तरह है। वो सियान पवित्र रोशनी से घिरी हुई थी और वह कोई वास्तविक चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन जितना अधिक उसने किया, उतना ही उत्सुक हो सकता था। इतनी भयानक शक्ति के तहत उसका चेहरा कितना अद्भुत है। ऊपर देखते हुए अनगिनत पावरहाउस के दिलों में लड़ने की भावना और भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि यह वध की आत्मा के प्रभाव के कारण है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी अवज्ञा को जन्म देने की हिम्मत नहीं की। लूसिफर, वध की आत्मा, स्वर्गदूतों के राज्य में चरम लड़ाकू शक्ति के प्रतिनिधियों में से एक है। जी लाला, वाह। जियाओ यान ने अनिच्छा से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आंखें बेहद गहरी हो गईं, शैतान का घन उसके हाथ में उभरा और राक्षसी शैतान की सांस फूट गई। शैतान की शक्ति, दुश्मन जितना मजबूत होता है, लड़ने की भावना उतनी ही मजबूत होती है। शैतान की सांस एक अमिट भयानक आंकड़ा है। नश्वर, मेरा प्रकाश अंधेरे का विरोध करेगा। मेरी दिव्य शक्ति आपके शरीर को कैद कर देगी और आपकी आत्मा को डंक मारेगी। आज मैं अंधेरे को मारने के लिए प्रकाश का एक और कार्य करूंगा। सोल लूसिफर को मारना कार्रवाई में है। ऊंची ऊंची संस्कृत ध्वनियां, जैसे शुद्धिकरण की शक्ति से चमकते प्रकाश के तारे, सियान आत्मा की छाया से अंतहीन सियान सितारों को बाहर निकालते हुए, धीरे धीरे आत्मा की छाया से गिरते हुए और जियाओ यान की ओर गिर गए।
ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार की विशेष जादू शक्ति है और इस संस्कृत ध्वनि के तहत सब कुछ चुप है। क्रैक, एक आवाज के साथ जियाओ यान की आंखें अजीब हो गईं। शैतान के घन में शक्ति पूरी तरह से बिखर गई थी और शैतान का घन मंद हो गया और जियाओ यान के शरीर में लौट आया। ये सिर्फ इतना है कि शैतान के रूबिक के क्यूब में अनगिनत राक्षसी बुरी ताकतें इस समय शक्ति के किसी भी दमन के बिना जियाओ यान के शरीर पर बह रही थी। मत करो, जब तक जीवन चलता है, जब तक समय बीतता है, मैं कभी क्षय नहीं करूंगा। वध आत्मा की दिव्य शक्ति का सामना करते हुए जियाओ यान ने अपना रूप बदल दिया था, एक वास्तविक दानव जो अनायास उभरा। एंजल पावर, तियांडू शिंगगुआंग। शैतान शक्ति, डा केलेजी। बूम, वध करने वाली आत्मा की छाया और राक्षस जियाओ यान के शरीर से अचानक दो अतुलनीय हिंसक झटके फूट पड़े। ऐसा लगता है कि स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच इस तरह की लड़ाई में यहाँ तक कि 8 सितारा डो जियान पूर्णता पावरहाउस बेहद छोटा और शक्तिहीन लगता है। चिकित्सा की दुनिया को घेरने वाला आयामी प्रिज्म धुंधला हो गया और दरारों का एक निशान उभरा जो यहाँ असामान्य मुरझाने के बराबर था। चिकित्सा की दुनिया के आकाश में अनगिनत लोगों ने खाली नजरों से देखा, आकाश पर सियान चमक और गहरे हरे रंग की राक्षस शक्ति के अंतर को देखते हुए इस जगह को एक वास्तविक शुद्धता में बदल दिया। वध की आत्मा लूसिफर ने अपनी हथेली को हल्के से लहराया, अनगिनत ऊर्जा किरणें आकाश से नीचे झुकी। बढ़ती शक्ति ने इस दुनिया में बुरे अंधेरे को धो दिया ताकि जियाओ यान की शक्ति तेजी से शुद्ध हो गई। शैतान की शक्ति एक एलेजी में बदल गई। ये जिद्दी रूप से स्वर्गदूत की दिव्य प्रतिभा के आक्रमण का विरोध कर रहा था, लेकिन केवल शैतान जियाओ यान इसके बारे में जानता था। पर्याप्त नहीं है। अब जब शैतान की शक्ति शिशु अवस्था में है, तो वह वध की आत्मा लूसिफर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। दानव जियाओ यान के शरीर में अंतहीन दानव शक्ति एक गहरे हरे रंग की आकाशगंगा की तरह है, जो लगातार जियाओ यान के शरीर में बहती है। लेकिन शुरू से अंत तक इसे प्रकाश की चमक से मिटाया नहीं जा सकता है, इसे शुद्ध नहीं किया जा सकता है और यह गायब नहीं हो सकता है। मैं शैतान हूँ, दुनिया का निर्माता। अंधेरे की धुंध सुनो। अंत में www.matolanovel.com दानव जियाओ यान की निरंतर खोज के तहत जियाओ यान ने अंततः अपने शरीर में राक्षस के खून को पूरी तरह से प्रज्वलित किया और एक मजबूत बल ने उसके शरीर को भर दिया, जिससे वध करने वाली आत्मा की प्रतिष्ठा का विरोध हुआ। ये शैतान का खून है, शैतान की शक्ति जो पहले से ही उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। ये शैतान का दिल है, मजबूत और शक्तिशाली धड़कन। ये गहरा हरा है और इससे भी अधिक खूनी है। यह एक अभूतपूर्व भावना थी, जैसे वध करने वाली आत्मा द्वारा उकसाया जाना, और अब ये पूरी तरह से जागृत हो गया है और राक्षस शक्ति सीमा तक प्रचुर मात्रा में है। ये पुनर्जन्म है और यह मजबूत आभा भी है जो इस दुनिया को अलग कर देगी। यह असली शैतान है, अंतहीन हत्या। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2116 All the powers join forces, it's time to repay the debt. PFFT, वाह, वध करने वाली आत्मा की सर्वोच्च पवित्र शक्ति का सामना करते हुए दानव जियाओ यान तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसका दिल उसके शरीर में हिंसक रूप से धड़क रहा था। शैतान की शक्ति और अमरता की शक्ति एक साथ काम करती है। चाहे पवित्र शक्ति कितनी भी अशांत क्यों ना हो, वह अंतिम शक्ति को बनाए रख सकता है। जीवन के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियू हाओ और स्लॉटर सोल कितना अत्याचारी हो गया, जियाओ यान कभी नहीं मरेगा। जी लाला, नीली स्वर्गदूत प्रतिभा ने जियाओ यान को ढक दिया और दानव जियाओ यान द्वारा जारी राक्षसी एलेजी तुरंत बिखर गई। अनगिनत नीली प्रतिभा ने दानव जियाओ यान को दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि राक्षस शियाओ यान का शरीर अगले ही पल पूरी तरह से बिखर जाएगा। लेकिन शैतान की शक्ति और अमरता के प्रभाव में शैतान का खून उबलता है और यह अटूट और जल रहा है। अब आपके अंतिम शब्द क्या हैं? लियू हाओ ने अपने शरीर में हिंसक प्रतिक्रिया को दबा दिया और अपने मुंह के कोने में जियाओ यान को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। राक्षस जियाओ यान के शरीर पर अनगिनत ऊर्जाएं, लकड़ी के गुण और गड़गड़ाहट गुण राक्षसों की शक्ति के साथ मिलकर बाहर झुकते रहे, लेकिन वध आत्मा के नीले पवित्र प्रकाश के नीचे
ये बेहद मंद दिखाई दिया, लेकिन विनाश का कोई निशान नहीं था। शैतान, कभी मत मरो, मुझे मार डालो। जियाओ यान की कमजोर स्थिति तुरंत गायब हो गई। उसके शरीर में शैतान के खून और शैतान के दिल से अंतहीन बुरी शक्ति बह निकली। उसके पूरे शरीर में एक काला बुरा पानी चमक रहा था, और उसके मुंह के कोने में शैतान के लिए अद्वितीय एक भयावह मुस्कान थी, जो कदम दर कदम शून्य में कदम रख रही थी। लियू हाओ ऊपर आकाश में गरजा। इस समय राक्षस जियाओ यान के शरीर में एक दमघोंटू लहर बह गई। उसकी त्वचा पर अनगिनत रक्त स्याही बुरी रेखाओं ने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया और उसकी आत्मा हिल गई, जिससे पूरा व्यक्ति हिल गया। कोई आदमी नहीं, कोई भूत नहीं, लेकिन इसमें निहित बुरी शक्ति लूसिफर, वध की आत्मा के बराबर हो गई। ये फिर से अंडरवर्ल्ड है, और अंधेरे के राजा जैसे गंदे जीव। ये देखकर कि राक्षस जियाओ यान अपनी दिव्य शक्ति से पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा, पुनरुत्थान राक्षस शक्ति ने सामान्य रूप से शांत वध आत्मा को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। यहाँ तक कि उसे दानव जियाओ यान से एक बेहद सड़ी हुई शक्ति की गंध भी आई। वो शक्ति अंडरवर्ल्ड से आती है, लेकिन अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से भी। विनाश में मेरे साथ आओ, मैं दुनिया का निर्माता और दुनिया का अंत दोनों हूँ। राक्षस, धीमी और तेज आवाज ने अनगिनत मनुष्यों के दिलों को हिला दिया, जैसे उनके दिलों में दफन क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। आप मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं भगवान हूँ। दिव्य शक्ति की हत्या, लूसिफर के वध की आत्मा भड़क उठी। स्वर्गदूत के पंख धीरे धीरे उसके पीछे फैल गए, और एक विशेष जादू डोमेन ऊर्जा बह गई। यहाँ तक कि उसके पीछे जो रहस्यमयी शक्ति उभरती है, अगर आप इसे ध्यान से गिनते हैं, तो एक चौंकाने वाला भ्रम है। ये है 6 पंख, और भी अधिक। एक पल में नीचे कई मजबूत लोगों ने एक झटके में कहा, और शक्ति और तिरस्कारपूर्ण शब्दों से उन्हें अपने दिलों में कांपने की गंध भी आ रही थी। स्क्वीक, एक ध्वनि के साथ वध की आत्मा लूसिफर ने एक चमकदार नीली पवित्र रोशनी जारी की, जो सभी की आत्माओं को चुभती है, जिससे सभी मजबूत वर्तमान को अनुभव होता है, और दृष्टि अस्थायी रूप से विफल हो जाती है। वे आकाश में राक्षसों और स्वर्गदूतों के बीच लड़ाई का पता नहीं लगा सके, लेकिन अवशिष्ट शक्ति उन्हें जीवन की कमजोरी महसूस करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त थी। ... एक मिनट क्षणभंगुर होता है, और जब सबको लगता है कि चिकित्सा जगत में दोनों के बीच की लड़ाई तय हो गई है, तो पूरी दुनिया में एक अवर्णनीय शिथिलता आ जाती है। ऐसा लगता है कि अभी छोटे से मिनट की वजह से दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है। अच्छा, क्या शैतान है? जादू गायब हो गया, और 2 आंकड़े, एक हरा और एक काला, बाईं और दाईं ओर से जल्दी से वापस आ गया। ऑस्टिन ने लियू हाओ को पकड़ा और पाया कि लियू हाओ ने मृत्यु की स्थिति में प्रवेश किया था। वध का प्रभाव, और यहाँ तक कि लियू हाओ के शरीर के भीतर गहराई से छिपी चीजों ने वध करने वाली आत्मा को चकनाचूर कर दिया। इस तरह का टूटना स्पष्ट रूप से घातक है, और उनके पवित्र दर्शन के साधनों के साथ इसे मरम्मत या बहाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसके लिए अपने क्रोध को रोकना मुश्किल था, और उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह हिंसक रूप से फूट पड़ा। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ऑस्टिन ने जियाओ यान को अपने शरीर को गोली मारते हुए देखा। उसकी हथेली अचानक उठ गई, और प्रकाश का विनाशकारी ब्लेड संघनित हो गया। जियाओ यान के महत्वपूर्ण बिंदु पर गोली मार दी। अच्छा नहीं, उसे रोको। ऑस्टिन की शर्मिंदगी और क्रोध के कार्य को देखकर याओ वान और अन्य लोग गरजे और जल्दबाजी में कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वे अब इतने दूर हैं कि शायद बहुत देर हो चुकी है। स्क्वीक, सुनहरी लौ, महान और सुरुचिपूर्ण, जुना के शरीर से बाहर निकली और चमकदार ऊर्जा के साथ 9 सुनहरे कौओं में बदल गई। सारे संसार की ऊर्जा उबर रही थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का कोई टुकड़ा उसकी लपटों के नीचे जल रहा हो। शॉपिंगमोड भाई जियाओ यान। जुना की भौहों के केंद्र में 9 सुनहरे कौवों द्वारा गठित पुनर्जन्म पैटर्न काफी चमकदार है, और इसके नाजुक शरीर पर 9 सुनहरे कौवे अंतहीन सुनहरी रोशनी दिखाते हैं। हाँ, जियाओ यान पहले से ही जुना का जवाब देने में असमर्थ था। इस समय उसकी हड्डियां गुनगुना रही थी, और यह अच्छा था कि उसके शरीर पर कोई हड्डी नहीं थी। वध की आत्मा द्वारा एंजल बैरियर में खींचे जाने के बाद
जियाओ यान ने शैतान की शक्ति से वध की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और साथ ही वह स्मरणासन अवस्था में गिर गया। हालांकि जियाओ यान का मानना था कि वर्तमान लियू हाउ को खुद से बेहतर और दुखी स्थिति में होना चाहिए। वध करने वाली आत्मा के अस्तित्व के बिना वह निश्चित रूप से अगली बार उसे पूरी तरह से मारने में सक्षम होगा। इस बार वध की आत्मा पूरी तरह से उसके हाथों में नष्ट हो गई है और यहाँ तक कि लियू हाउ की उत्पत्ति को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यद्यपि जियाओ यान ने एक बड़ी कीमत चुकाई, यह मरने वाली स्थिति बिल्कुल वही है जो जियाओ यान अब है। जरूरतों आह गुजुना, तुमने शैतान के साथ मिली भगत की और प्राचीन लोग तुम्हारे साथ एक ही पाप साझा करते हैं। तुम सब गंदे प्राणियों को नरक में जाना चाहिए। एक हाथ मरते हुए लियू हाउ को खींच रहा था। ऑस्टिन की पुतलियां अनगिनत रक्त रोशनी से भर गई थी और आवाज जानवरों की बाढ़ की तरह उभरी, जिसने यहाँ हर किसी को चौंका दिया। ये तुम हो जो गंदे हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वह एक शैतान या कुछ और है। वह मेरी पूरी दुनिया है। यदि आप उसे छूते हैं तो मुझे आपको यहाँ पूरी तरह से मारने में कोई आपत्ति नहीं है। ब्लूम, जियूजू, आनचोंग मिंग्यान, जुना ने जियाओ यान को कसकर गले लगा लिया। सुनहरा सुनहरा कौवा एक चिलचिलाती लौ में बदल गया। धीरे धीरे दवा की दुनिया के इस टुकड़े को जला रहा था, अस्पष्ट रूप से ऑस्टिन और अन्य लोगों के आसपास, और अंतिम वापसी पूरी तरह से डूबी हुई थी। www.matolanovel.com रंबल, गगनभेदी ध्वनि बजी और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अचानक उबल गई और एक दुर्लभ हरे रंग का शॉपिंग मोड प्रभामंडल, जिसके मूल में चिकित्सा की दुनिया थी, पूरी तरह से भर गया और याओ वान और अन्य सीधे ऑस्टिन के बगल में खड़े हो गए, एक महान सांस के साथ, और उन्होंने गर्व से कहा, ऑस्टिन, आपका पवित्र संत कई वर्षों से सही और गलत को अलग करने में सक्षम नहीं है और पहले से ही अनगिनत असंतोष पैदा कर चुका है। इस बार ये ऋण चुकाने का समय है। दवा परिवार का अभिभावक गठन, 1000 मशीन्स मेडिसिन गार्डन, ये चिकित्सा की दुनिया में अनगिनत औषधीय सामग्रियों की शक्ति को कम समय में सीमा तक कम कर सकता है और इसे दवा परिवार के मजबूत लोगों पर लागू कर सकता है। इस समय याओ वान सहित याओ परिवार में पहले से ही एक व्यक्ति है जिसने संसारा में पैर रखा है, 2-8 सितारा डॉक्सियन परफेक्शनिस्ट। जुना की पूर्ण पुनर्जन्म मुहर के अलावा यिरन ने अस्थायी रूप से पुनर्जन्म में कदम रखा। इस तरह की स्थिति में कुछ फेंग शुई मोड़ होते हैं। Battle Through the Heavens as God the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2117 Four Wings Austin vs Double Reincarnation Part 1। हा, याओ वान, आपको इसके बारे में सोचना होगा। एक दुष्टात्मा के लिए हमारे पवित्र दर्शन का अपमान करने के लिए तुम्हारा भाग्य दुखद होगा। अपनी योग्यता से तुम्हें महान हजारों दुनिया में स्वर्गदूत राज्य के पवित्र दर्शन के वितरण को जानना चाहिए। डोडी कॉन्टिनेंट उनमें से केवल एक है। एक बार जब यह मामला उजागर हो जाता है तो मुझे डर है कि आपकी प्राचीन जाति इससे दूर हो जाएगी। याओ वानवान को परिवार की रक्षा के लिए एक महान गठन करते हुए देखकर और इसकी ताकत के साथ अस्थायी रूप से पुनर्जन्म चरण में कदम रखा, ऑस्टिन ने व्यंग्य किया। इस बार दृश्य वास्तव में नियंत्रण से बाहर है। हिल ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। यद्यपि उसके पास अब खुद को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अनगिनत पावरहाउस के संयोजन के राक्षसी आक्रमण के सामने उसे कोई डर नहीं है। भाई जियाओ यान, आप पहले से ही महान हैं। चलो बाकी करते हैं। जुना धीरे से जियाओ यान के कान के पास पहुंचा और कुछ काफी चंचल कहा। एक सुनहरा कौवा धीरे धीरे जियाओ यान को बीच हवा में तैरने के लिए खींच लिया और जुना के पीछे 8 सुनहरे कौवे अभूतपूर्व शक्ति का प्रसार कर रहे थे, जो एओ का सामना कर रहे थे। स्टिंग चला गया। फीनिक्स निर्वाण गोली को जुना द्वारा जोड़ा गया है और पुनर्जन्म सील बैकलैश को कम करने में भी सक्षम है। आज का जुना पुनर्जन्म के पहले स्तर के बराबर है। हाँ, शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। अब जब उनकी चोटें बेहद गंभीर हैं, लेकिन यह उनके लिए भी एक अच्छा समय है, इसलिए जियाओ यान अपनी लड़ाई की भावना को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करने की तैयारी कर रहे हैं, बस लेई मू हुओ की 3 सेनाओं का समन्वय करने के लिए। मुझे नहीं पता कि क्यों लियू हाउ को हराया गया है और शैतान के खून में अभी भी समाप्ति का कोई संकेत नहीं है। अपनी आत्मा की गंध के साथ
जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चिकित्सा की दुनिया के आकाश में एक बेहद हल्का प्रकाश स्थान था। प्रकाश स्थल से निकलने वाली तरंग शक्ति यहाँ हर किसी को पार कर जाती है। वापस जाओ और बाकी सब हम पर छोड़ दो, याओ वानवान ने अपने पीछे के मजबूत लोगों से कहा, और बोलने के बाद जुना और जुना एक साथ ऑस्टिन के पास गए। लाइनअप को देखते हुए उन दोनों को खरपतवार काटने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरे सम्राट ने जो कहा वह अनुचित नहीं है। यदि अपने क्षेत्र के तहत कैद में रखे गए पोल्ट्री सख्ती से अनुशासित नहीं हैं, तो वे वास्तव में सोचते हैं कि वे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अब पहचानो, 4 पंखों वाली परी। ऑस्टिन धीरे धीरे गरजा और लियू हाउ को सीधे हिल पर फेंक दिया। उसी समय उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ लिया और 4 स्वर्गदूत पंख धीरे धीरे उसके पीछे चमक उठे। स्वर्गदूत सफेद पंखों की एक जोड़ी और स्वर्गदूत बैंगनी पंखों की एक जोड़ी। दोनों के जुड़ने से ऑस्टिन की शक्ति को सीधे 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के माध्यम से तोड़ने की अनुमति मिली और वास्तव में पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश किया। ताकत दुर्लभ दोहरे पुनर्जन्म स्तर तक पहुंच गई है। एंजल विंग्स के जुड़ने से मुझे डर है कि कुछ साधारण ट्रिपल पुनर्जन्म कदम भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनियर, अगर आप मुझे कवर करने के लिए जिम्मेदार हैं तो ठीक है। जुना ने अपने सामने स्वर्गदूत की पंखों वाली छाया को देखा, हल्के से मुस्कुराया और याओवान से कहा। उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि याओवान महान साधनों का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसने इस्तीफा देने की पहल की। वह मजबूत है और मेरे मेडिसिन कबीले और पवित्र दर्शन में एक निर्विवाद जीवन मृत्यु झगड़ा है। याओवान ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। हा, कुछ चींटियां। चूंकि मेरा पवित्र दर्शन आपको हजारों वर्षों तक डॉन महाद्वीप पर शांति से रहने दे सकता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आपको यहाँ पूरी तरह से मारने में सक्षम है। आपकी अनगिनत वर्षों की विरासत को शून्य में कम होने दें। हम भगवान के रक्षक हैं। जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाता है, उसे मरना होगा। ऑस्टिन हिंसक रूप से गरजा, लेकिन उसके पीछे स्वर्गदूत पंखों की दूसरी टीम थोड़ा हिल गई, अदृश्य रूप से स्वर्गदूतों के तूफान को उकसाया, जिससे हर किसी की सांस बेहद भारी हो गई। 9 गहरा चोंगमिंग लपटें, 9 गहन शक्ति। ऑस्टिन के पहले हमले का सामना करते हुए जुना जियानजी यांटिंग धीरे से आगे बढ़े और शक्तिशाली स्वर्गदूत ऊर्जा तूफान अचानक ढह गया जब ये सुनहरी लौ के संपर्क में आया। जैसे कि एक सुनहरी लौ द्वारा निगल लिया गया, अंतहीन आयाम में खींचा गया और बुझा दिया गया, बिना किसी ऊर्जा तरंग के। 9 गहन अग्नि भगवान की 9 गहन शक्ति। जुना के शरीर पर सुनहरी रेखाओं को देखते हुए ऑस्टिन के गालों में सदमे की झलक थी। 9 गहन अग्नि प्रभु की ताकत उनमें से उन लोगों के बराबर नहीं है। गंदे जीव शिक्षकों के नाम के लायक नहीं हैं। गोल्डन क्रो की आग दुनिया में चमकती है। जुना ने इसे अनदेखा कर दिया, बस अपनी सुंदर आंखें बंद कर दी, और उसकी भौहों के केंद्र में पुनर्जन्म का निशान असामान्य रूप से झिलमिला रहा था। 9 सुनहरे कौवे, जिनमें 9 गहन अग्नि भगवान के पुनर्जन्म की शक्ति थी, अचानक जुना के नाजुक शरीर से उभरे और तुरंत सेंट फ्लेम की पुनर्जन्म शक्ति के साथ ऑस्टिन की ओर गोली मार दी। इस क्षण आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और अनगिनत ऊर्जाएं चुपचाप नीचे रेंगने लगीं। वे सभी इस अनोखी शक्ति से डरते थे। यह एक पुनर्जन्मकर्ता निकला, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने निडर हो सकते हैं। लेकिन एंजल शिंगहुई जुना के पुनर्जन्म सील और पवित्र लौ के संयोजन का सामना करते हुए ऑस्टिन ठंड से कांप रहा था। 4 पंखों वाले स्वर्गदूत पंख उसके शरीर के पीछे फैल गए और रहस्यमय आयामी प्रकाश स्थान फूट गया। बूम! गोल्डन क्रो के स्पर्श और आयामिता की शक्ति ने तुरंत दोनों नुकसानों का कारण बना। अनगिनत उज्ज्वल रेशम इंद्रधनुष और सुनहरी लपटें आकाश से लंबवत रूप से गिर गईं, बारिश की तरह, और दृश्य बेहद भयानक था। दवा परिवार का पैटर्न, जीवन शक्ति मृत्यु। याओ वानवान के मुंह से एक कोमल आवाज उभरी, और अचानक पूरी दुनिया में अनगिनत हरी ऊर्जा ऑस्टिन में पागलों की तरह गरजने लगी। हरित ऊर्जा न केवल जीवन की शक्ति है, बल्कि औषधीय सामग्रियों की शक्ति भी है। औषधीय कबीले पैटर्न के अलावा, ये सभी चीजों के विकास और चुप्पी को नियंत्रित कर सकता है,
और एक शांत आवाज पूरे आकाश को भर देती है। मैं भी थक गया हूँ, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दो। ऑस्टिन ने याओ वान परिवार पैटर्न की घातक आभा को महसूस किया और तुरंत इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गदूत के पंख फैले हुए थे और अंतहीन लाल पवित्र प्रकाश बाहर आया था। हे भगवान, कृपया उन्हें उनके पापों के लिए दंडित करें। उच्च स्वर वाली संस्कृत ध्वनि अनगिनत लोगों की आत्माओं को शुद्ध करती है, उन सभी को चौंका देती है, जैसे कि वे ऑस्टिन से किसी प्रकार का विशेष बपतिस्मा और शुद्धिकरण प्राप्त कर रहे हों। सब कुछ जीवित है, दवा की आत्मा चिल्लाती है। अंत में एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद याओ वान के हाथों में छोटी निषिद्ध तकनीक पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया था, और यह अचानक आया। चिकित्सा की दुनिया में अनगिनत पहाड़ और नदियां, दुनिया में पेड़ गुनगुनाते हुए और अनगिनत ऊर्जाएं उन पर से गिर गईं, चीखों में बदल गईं, सूरज की तरह याओ वान के सामने दिखाई दी। पुनर्जन्म, शून्य हुआन दुनिया को जला देता है, जुना भी ऊर्जा से भरा हुआ है, और भवों के बीच पुनर्जन्म का निशान वास्तव में प्रकाश की एक उज्ज्वल सुनहरी किरण के साथ फूटता है, जो ऑस्टिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का निष्पक्ष रूप से सामना करते हुए एक अल्फ की तरह एक सुनहरे कौवे में बदल जाता है। विस्फोट दूर, इसकी हमले की ताकत एक छोटी निषिद्ध तकनीक के बराबर है। पहले पुनर्जन्म स्तर के 2 पावरहाउस से सबसे मजबूत हमले के सामने ऑस्टिन की शांति भी पूरी तरह से गायब हो गई, और स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे बेहद शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट पड़े, जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे थे। नीचे अनगिनत पावरहाउस ने अपनी मुट्ठियों को कसकर जकड़ लिया, और उनके पास पहले से ही मौत की चेतना थी। एक बार जब उन्हें कोई आवश्यकता होती थी, तो वे प्राचीन जाति और दूसरों को अपना मुंह खोलने की आवश्यकता के बिना युद्ध में जाते थे। पवित्र दर्शन के घृणित स्तर के कारण डोडी महाद्वीप पर बदबू पहले से ही स्पष्ट थी। Battle Through the Heavens as God the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2118 Cardinal Archbishop, Lacey। चिकित्सा की दुनिया में आकाश में हजारों मीटर सुनहरी लपटें निलंबित थीं। चमकदार हरे सूरज सुनहरी लपटों के चारों ओर हिंसक रूप से कूद गए, और एक असामान्य रूप से कठोर धीमी आवाज फैल गई। इस स्तर की लड़ाई के बाद से ये सूंघने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह की लड़ाई कितनी रोमांचकारी है। ये हमेशा सही नहीं लगता है। दानव शियाओ यान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस समय उन्होंने कुछ ताकत हासिल की थी, और प्राचीन पावरहाउस के साथ जमीन पर खड़े थे। दानव जियाओ यान ने आकाश के ऊपर 3 अप्रभेद्य लड़ाइयों को देखा, और उसकी आंखों को वास्तव में राक्षस के खून से बदल दिया गया, जैसे कि वह किसी प्रकार का साहसिक प्रदर्शन कर रहा था। आकाश में लड़ाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुना और याओ वान पर कितने अत्याचारी हमले हुए, वे अंततः ऑस्टिन के 4 पंखों वाले स्वर्गदूत पंखों, यहाँ तक कि बैंगनी स्वर्गदूत पंखों की जोड़ी में पूरी तरह से डूब जाएंगे, जो शक्तिशाली थे। भयानक। हर कोई, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उनकी मदद करें। एक पल सोचने के बाद जियाओ यान झुक गया और अपने बगल में प्राचीन जाति के पावरहाउस से कहा, आगे बढ़ो। जियाओ यान को स्वेच्छा से इस्तीफा देते देख उनके दिलों में अब कोई चिंता नहीं है। प्राचीन जाति के नेतृत्व में अनगिनत मजबूत पुरुष ऑस्टिन में विस्फोट कर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए एक शानदार दृश्य बन गया। बूम! 4 पंखों वाले स्वर्गदूत ऑस्टिन और जुना याओ वान के हमले को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। पूरी दवा की दुनिया को अंधेरे में तीनों ने पीटा था, लेकिन अभी दानव और वध आत्मा के बीच लड़ाई के साथ तुलना की जाती है, यह अभी भी थोड़ा बदतर है। क्यों? क्या आप अभी भी ग्रुप अटैक खेलने की योजना बना रहे हैं? ऑस्टिन अपने स्वर्गदूत के पंख लहराता रहा, लेकिन जुना और याओ वान के हमले के तहत उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। अनगिनत पावरहाउस से घिरे पूरे आकाश को खने के बाद वह व्यंग्यात्मक रूप से कहने से खुद को रोक नहीं सका। सामान्य दिनों में अमर पावरहाउस से लड़ने वाले इस तरह के 8 सितारा की तरह वो सीधे देखने की जहमत भी नहीं उठाता है, लेकिन अब उसे 2 पुनर्जन्म पावरहाउस के घातक हमले का विरोध करना पड़ता है। क्या? मार डालो, मारो। यद्यपि प्राचीन जातियों के अपने पूर्वाग्रह हैं, लेकिन वे पवित्र दर्शन के एक ही दुश्मन हैं। वे अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं, और अनगिनत हमले ऑस्टिन की ओर झुके हुए हैं।
भले ही ऑस्टिन का भगवान पृथ्वी पर उतरा, जब इतने सारे युद्ध कौशल बमबारी का सामना करना पड़ा, तो वह अपना चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा मौका है, जुना ने ऑस्टिन की शांति को चिंता में बदलते हुए देखा और तुरंत एक दोष पाया और जोर से चिल्लाया। बैंग बैंग बैंग, अनगिनत ऊर्जा, आग, लकड़ी, खदानें आदि ऑस्टिन में सीधे विस्फोट हुए और पूरे आकाश को तुरंत भव्य बना दिया गया और विकृति की एक बहुत ही उज्ज्वल भावना बह गई। ऑस्टिन, आपके पवित्र दर्शन ने एक स्वर्गदूत के नाम पर बहुत सारे निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार डाला है। इस बार ये खत्म हो गया है। प्राचीन जाति, आत्मा आभासी बच्चा, लिंगसी का बूढ़ा आदमी आदि, साथ ही जुना, कुल 7 लोग एक तंग ऊर्जा पिंजरे का निर्माण करते हुए ऑस्टिन को पूरी तरह से ढक दिया। हर किसी ने धार्मिकता से कहा। क्रैक, ऑस्टिन के एंजल विंग्स अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोगों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए एंजल्स विंग्स द्वारा बनाई गई ऊर्जा बाधा अचानक टूट जाती है और एक विस्मयकारी मौत की सांस आखिरकार इस पल में उसे परेशान करती है। हृदय, उन्हें पवित्र दर्शन में नंबर 1 विश्वासी बनने की अनुमति देते हुए उनका चेहरा आखिरकार बेहद पीला पड़ गया, जब 2 प्रथम स्तरीय पुनर्जन्मों और हजारों 7 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स और 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स द्वारा गठित हमले के चक्र का सामना करना पड़ा। उसे मार डालो, दुनिया के सामने घोषणा करो, पवित्र दर्शन के खिलाफ संयुक्त धर्मयुद्ध, मार डालो मारो। ऑस्टिन की सुस्त उपस्थिति को देखते हुए अन्य ताकतों के दिमाग अब अपने दिलों में क्रोध को रोक नहीं सकते थे और जोर से चिल्ला रहे थे। मुझे आने दो। जुना जानता था कि अब हर कोई एकजुट है, लेकिन अभी भी एक उदाहरण के रूप में आने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। बूम, शानदार सुनहरी लौ, पुनर्जन्म और पवित्र लौ की शक्ति अचानक जुना की भौहों के केंद्र से चमक उठी और अचानक एक रहस्यमय शक्ति के साथ ऑस्टिन में फट गई जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था। रास्ते में शून्य तुरंत बिखर जाता है, मुड़ जाता है। चरम शक्ति अनगिनत लोगों को पागल बना देती है। ये वास्तव में यहाँ तोड़ने के लिए पर्याप्त है। स्क्वीक, एक धमाके के साथ प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी और जब उसने जुना द्वारा जारी भयानक शक्ति को छुआ तो उसने आसानी से बाद वाले को निगल लिया, इस प्रकार ऑस्टिन को कवर किया। इस पल में अंतहीन जीवन शक्ति और चमक ने ऑस्टिन के शरीर को भर दिया, जिससे ये जीवन शक्ति से भरा हो गया। यहाँ तक कि दवा की दुनिया में शांत रहने वाली दुनिया अचानक आकाश के शीर्ष से एक अत्यंत अत्याचारी उत्पीड़न के साथ फूट पड़ी। यहन ये है। इस पल में हर किसी ने केवल अपने दिलों में ठंड महसूस की। उनकी पीठ ठंडे पसीने से टपक रही थी, उनके शरीर गतिरोध हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बड़बड़ाया। आकाश के शीर्ष पर एक बेहद धुंधला प्रकाश स्थान धीरे धीरे उनके विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ गया। हाहा, ये वास्तव में जीवंत है। आसमान से एक धीमी आवाज आई। सभी ने देखा कि यह एक हल्का धब्बा था, एक तारे की तरह, और अब ये धीरे धीरे आकाश से गिर रहा था और इसमें निहित शक्ति एक मरने वाले बूढ़े आदमी की तरह कमजोर थी। लेकिन अतीत को ध्यान से महसूस करने के बाद आभा का एक स्पर्श जो मौजूद सभी पावरहाउस को पार कर गया है, धीरे धीरे उभर रहा है। हु, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना लापरवाह है। दानव जियाओ यान कूद गया, सीधे आकाश में कूद गया, जुना के पक्ष में आया और जुना को धीरे से गले लगा लिया। भाई जियाओ यान, चलो चलते हैं। जुना की भौहों के बीच पुनर्जन्म का निशान और भी अधिक झिलमिला रहा था और उसकी आंखें आकाश में प्रकाश स्थान और जियाओ यान के शरीर पर झिलमिलाती रहीं। चांदी के दांत भींच गए, गुलाबी कोमल जेड मुट्ठी भींच गई और हठपूर्वक कहा। जुना के अस्थायी प्रथम स्तरीय पुनर्जन्म स्तर की ताकत के साथ वो अभी भी आतंक की भावना और शक्तिहीनता की भावना महसूस कर सकता है। पवित्र दर्शन में इन लोगों की पहचान के अलावा शक्ति का रहस्यमय स्रोत केवल पवित्र दर्शन में सर्वोच्च अस्तित्व हो सकता है। कार्डिनल आर्कबिशप, ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े पहने आर्कबिशप की ताकत कम से कम पुनर्जन्म के स्तर पर है और उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को महसूस किया है। और उस शैली के परिप्रेक्ष्य से जो पवित्र दर्शन अब दिखा रहा है, आने वाले अच्छे नहीं हैं। मत करो, मैं नहीं जाता। जियाओ यान धीरे से हंसे
उनकी आवाज बेहद दृढ़ थी और उनकी बाहों ने भारी गले लगाया, जिससे जुना को अपने अस्तित्व को महसूस करने की अनुमति मिली। लेकिन ये बहुत संभावना है कि वह आपके लिए आ रहा है। चले जाओ, यह एक आदेश है। अंतहीन अग्नि क्षेत्र को आपकी जरूरत है। जियाओ, उन्हें अभी भी तुम्हारी जरूरत है। जुना ने जियाओ यान को बोलने के लिए लगभग धक्का दिया। उसने जबरन अपने शरीर में आंसू रोक लिए और जियाओ यान को देखने के लिए सहन नहीं कर सका। वो जियाओ यान को दूर धकेलने में सक्षम थी और अंतहीन सुनहरी रोशनी खिल गई। ये पुरुषों के बीच एक लड़ाई है। जियाओ यान धीरे से मुस्कुराया और सीधे बाहर निकल गया। जुना और अन्य लोगों के ऊपर कूदते हुए उसके शरीर पर राक्षसी शक्ति एक लौ की तरह हिंसक रूप से धड़क रही थी। शैतान जियाओ यान के मुंह का कोना आकाश के ऊपर रहस्यमय पावर हाउस की ओर शून्य में कदम से कदम मिलाकर एक आकर्षक मुस्कान बिखेरता है। पवित्र दर्शन दूसरा विश्वासी पहाड़ी, ऑस्टिन। पवित्र दर्शन में पहला विश्वासी बिशप का स्वागत है। बधाई हो, श्री लेसी। इस पल में हिल ने बेहोश लियू हाउ को ले लिया और ऑस्टिन के साथ मिलकर प्रकाश के स्तंभ में स्नान किया। उसने बहुत सम्मानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया और आकाश में प्रकाश के स्तंभ के शीर्ष पर आकृति से कहा। इस समय अनगिनत लोग केवल महसूस करते हैं कि उनके शरीर में शक्ति शांत हो जाती है और वे किसी भी प्रतिरोध को उकसा नहीं सकते हैं। किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ त्यान के सामने वाले व्यक्ति की पहचान के कारण। पवित्र संत के कार्डिनल लेसी। Till through the heavens is God the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2119 Mysterious Help। ऑस्टिन, लियू हाउ कैसा है? आकाश में काली छाया से थोड़ी धीमी आवाज आई और ऑस्टिन को दूर जाने के लिए कहा। यह नीची पिच वाला था और इसमें किसी प्रकार का विशेष पवित्र आकर्षण था, लेकिन इसने उपस्थित सभी लोगों को बेहद ठंडा महसूस कराया, जैसे कि उसके शरीर में लड़ने वाली क्यूई और खून पूरी तरह से जम गया था। इस तरह की शक्ति के तहत उनकी 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन या फर्स्ट पुनर्जन्म रैंक चींटियों की तरह हास्यास्पद हैं, और ऐसा लगता है कि प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखूंगा। जुना की बाहों पर पुनर्जन्म का निशान और भी चमकदार था और अस्पष्ट रूप से एक फीनिक्स अग्नि छाया वास्तव में धीरे धीरे 9 सुनहरे कौवों से जम गई, जो अंतहीन दिव्य शक्ति दिखा रही थी। लाल रंग में आर्कबिशप, ये जानवर। इस पल में याओ वान कोसने से खुद को रोक नहीं सका। पवित्र संत के डोदी महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े होने का कारण 3 लाल कपड़े पहने आर्कबिशप के महान योगदान के कारण था। 3 लाल कपड़े वाले आर्कबिशप अकेले अपनी प्राचीन जातियों को वास्तव में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त हैं। उन तीनों की ताकत प्राचीन जातियों के बुजुर्गों के लगभग बराबर है। स्वर्गदूत पंखों के जुड़ने से प्राचीन जातियों के बुजुर्ग सभी हैं, एक दूसरे से कोई टकराव नहीं होता है, इसलिए यही मूलभूत कारण है कि प्राचीन जातियां पवित्र दर्शन से डरती हैं। लाल कपड़ों वाला आर्कबिशप इतना उग्र है। पवित्र दर्शन में मायावी पोप का उल्लेख नहीं करने के लिए मुझे डर है कि यह उस स्तर तक पहुंच गया है जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकते। लॉर्ड बिशप, लियू हाउ की वध आत्मा को दानव जियाओ यान द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। अब मुझे डर लग रहा है। बिशप लेसी के सवाल को सुनकर ऑस्टिन ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से कहा। क्रैक, धमाके के साथ ऑस्टिन की आवाज बस गिर गई। पूरा आकाश झूम रहा है और प्रकाश की सांस गरज की तरह लुढ़कती है और गरजती है। ये दुनिया अभूतपूर्व आतंक और टूटने से भरी हुई है। जियाओ यान, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मेरी पवित्र कलीसिया, लियू हाओ, प्रकाश के पुत्र, और यहाँ तक कि विश्वासी भी आपसे हार गए हैं। क्या आप दोषी हैं? राजसी आवाज गिर गई और लाल कपड़े पहने आर्कबिशप पूरी तरह से दिखाई दिया। लेसी को आकाश में स्नान किया गया था। प्रकाश की किरण पर अपने पैरों के साथ उसके लाल कपड़ों ने अंतहीन गंभीरता प्रदान की और उसके गालों पर कोई आलस्य नहीं था। वह एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तरह कपड़े पहने हुए था। तारांकन और सुंदर तटस्थ चेहरा, असामान्य रूप से गहरी आंखों की एक जोड़ी अंतहीन खतरनाक है, और अतुलनीय उज्ज्वल सफेद फिलामेंट्स आकाश में सितारों की तरह बहते हैं, पूरी दवा की दुनिया में ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। दोषी ठहराया गया।
परेड परी मेकल ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तियानशिन महाद्वीप को खत्म करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लियू हाउ संकीर्ण दिमाग वाला है, ऐसा आदमी प्रकाश के पुत्र नाम के योग्य नहीं है। दानव जियाओ यान के शरीर पर अनगिनत बुरी लपटें उठी और राक्षसी लड़ने की आत्मा उभरी। लाल कपड़े पहने आर्कबिशप लेसी के संदेह का सामना करते हुए वो डरता नहीं था। हम्फ कुतर्क, जियाओ यान, मेरे पीछे पीछे पवित्र दर्शन में वापस आओ। आपके जघन्य अपराध लंबे समय से मेरे पवित्र दर्शन में विधर्मियों के रूप में सूचीबद्ध होने के योग्य हैं। हम पवित्र दर्शन में आपको सार्वजनिक रूप से न्याय करेंगे और पवित्र सजा पर फैसला करेंगे। यह इस महान दुनिया के लिए स्पष्टीकरण है। लेसी ने धीरे से अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज एक अनूठा भयानक शक्ति से भरी हुई थी, जो भयानक थी, और यहाँ तक कि जब इस शक्ति ने जियाओ यान के शरीर पर काम किया, तो जियाओ यान ने केवल घुटन की भावना महसूस की। अगर यह शैतान की शक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि मैं एक पल में बिखर जाऊंगा। कार्डिनल आर्कबिशप की ताकत अथाह है। मुझे डर है कि सामने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के वास्तविक स्तर पर पहुंच गया है। क्या आपका पवित्र दर्शन इसे न्याय कहता है? हालांकि मेरे शरीर में एक राक्षस है, लेकिन मैंने जियाओ यान ने जो किया है वह उचित है। मेरा जीवन मेरे हाथों में है, और निर्देश देने की आपकी बारी नहीं है। दानव जियाओ यान के मुंह का कोना व्यंग्यात्मक था, एक गर्वित दृष्टि के साथ जो डरता नहीं था, लेकिन केवल जियाओ यान जानता था कि लाल कपड़े पहने आर्कबिशप लेसी का खतरे का स्तर उसके अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। जैसा आप चाहें। जब मैं तुम्हें पवित्र नगर में ले जाता हूँ, तो पवित्र दर्शन के पास स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जघन्य अपराधों का न्याय करने के अनगिनत तरीके होंगे। सम्राट डो महाद्वीप की पवित्र शाखा, लाल कपड़े पहने आर्कबिशप लेसी की क्षमता में ये सीट घोषणा करती है कि हम दानव जियाओ यान को फिर से गिरफ्तार करेंगे। जो कोई भी हमारे बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करता है, उसे पवित्र दर्शन के विधर्मी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। दया के बिना मार डालो। लेसी ठंड से कांप रही थी, और शरीर पर प्रकाश और आत्मा स्वर्गदूत पवित्र छाया के दौर बहते रहे, और सुंदर दूधिया सफेद प्रकाश पैटर्न के तार सितारों से भरे आकाश की तरह बह गए। लेसी के पीछे अनगिनत दूधिया सफेद प्रभामंडल एक पर्वत शिखर की तरह हैं, एक के बाद एक, अंतहीन प्रतिभा, देवताओं के सेवक की तरह, दुनिया में बुराई का पीछा करते हुए। PFFT एक आवाज के साथ, जुना ने संकोच नहीं किया। फीनिक्स भूत उसके पीछे दिखाई दिया, और शियाओ यान की रक्षा करने की कोशिश करते हुए दानव जियाओ यान से बहुत दूर नहीं निकला। PFFT एक आह के साथ, याओ वान और पुराने लिंगक्सी भी एक साथ बाहर निकल गए। जियो परिवार के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। इस स्थिति में भी वे आसानी से जियाओ यान को नहीं छोड़ेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र दर्शन के साथ उनका रिश्ता पहले से ही आग पर है। एक बार जियाओ यान हार गया, तो वे वही होंगे जो असफल होंगे। चींटियों का एक समूह। स्वर्गदूतों की शक्ति महसूस करो। बूम, लेसी हिली, और उच्च स्वर वाली संस्कृत ध्वनि गूंज रही थी, और उसका जप बहुत तेज था। जैसे ही वह जप कर रहा था, उसके पीछे चमकते आत्मा पर्वत से प्रकाश की अंतहीन रोशनी उभरी। लेसी के पीछे सफेद शॉपिंग मोड हेलो सोल पर्वत तेजी से विस्तारित हुआ, थोड़े समय में फैल गया, पूरे दवा की दुनिया के हर निशान को कवर किया। ऐसा लग रहा था कि पूरा इलाका पूरी तरह से रोशनी की सांसों से घिरा हुआ है। केवल वह स्थान जहां दानव जियाओ यान खड़ा था, अलग थलग था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस शानदार बैमंगुन पर्वत के नीचे, यहाँ तक कि जियो यान का राक्षस शरीर भी बेहद छोटा है। प्रतिबंध। लेसी ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, और एक पल बाद एक रहस्यमय संस्कृत ध्वनि का खुलासा किया। उस समय अनगिनत सफेद आत्मा पहाड़ों ने सर्वोच्च पवित्र आभा को ले जाते हुए एक अवर्णनीय भयानक कार्रवाई के साथ एक सदमे की लहर का गठन किया, जो फैल गया और दूर हो गया। हमले का निशाना दानव जियाओ यान है। नौ हुआन। रुको, वह क्या है? जब जुना जबरन पुनर्जन्म मोहर लगाने वाला था, तो याओ वानयुआन ने जुना को पकड़ लिया, और हर कोई जल्दी से पीछे हट गया। PA50, PFFT, PFFT
चिकित्सा की दुनिया के एक निश्चित किनारे से रोमांचकारी झटकों का एक विस्फोट निकला, साथ ही एक गरिमापूर्ण आभा जिसने सर्वोच्च सफेद प्रकाश को चकनाचूर कर दिया। यह क्या है? एक समय के लिए चिकित्सा की दुनिया के एक निश्चित किनारे पर आकाश और पृथ्वी ढह गए, और एक विशाल काली छाया जिसने सूर्य को कवर किया, शून्य के माध्यम से कदम रखा और कदम से कदम मिलाकर जियोयान की ओर आया। ये है दानव शियाओयान राक्षस की शक्ति को पूरी तरह से विस्फोट करने जा रहा था, लेकिन जब उसने छाया देखी तो उसके शरीर में एक अजीब सा एहसास उभर आया। इस क्षण लेसी का हमला अचानक बंद हो गया और उसकी आंखें भ्रम के साथ दूरी में अंधेरी छाया को देख रही थी, और बेचैनी का एक स्पर्श बाहर निकल गया। दूरी में एक हिंसक और राजसी ध्वनि फैल गई, जिसमें ऊर्जा की एक लहर थी जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। ये जहां भी गया अंतरिक्ष ढह गया, और यहाँ तक कि रास्ते में जंगल और वनस्पतियां भी झटके से तुरंत बिखर गईं और अनगिनत पाउडर में बदल गईं। कुछ तटस्थ ताकतों के मन ने गहरी ईर्ष्या का संकेत भी दिखाया। दूर से आने वाली शक्ति और छाया, जो शक्ति वे ले जाते हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो एक इंसान के पास हो सकता है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी बिखरने वाले कंपन से उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी राक्षस जैसी हिंसक आभा को सूंघा,